आगाज करूंगी औरिया मकबूल जान साहब से। औरिया मकबूल जान साहब, आज आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये मामला किसी एक तरफ लग जाएगा? अगर मैं ये कहूं कि पार्टी खत्म हुई है, गेम इज ओवर, या पार्टी शुरू हुई है, आप क्या समझ रहे हैं? पार्टी खत्म हो चुकी है। अच्छा, 1920 में अंग्रेज ने एक इलेक्शन कराए थे पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान के अंदर, और कुछ अपने वफादारों की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई थी। ये निसार अली खान के दादे की कॉन्स्टिट्यूंसी है, या नानून के परदादे की कॉन्स्टिट्यूंसी है, या अकबर बुगटी के दादे की कॉन्स्टिट्यूंसी है, शाह महमूद कुरैशी के दादे की कॉन्स्टिट्यूंसी। एक बंदा जीता था, हरि सिंह गौर। आप अंदाजा करें, हरि सिंह गौर वज़ीर आज़म बना था, आपको नाम भी याद नहीं होगा, पाकिस्तान का, इंडो पाकिस्तान का पहला वज़ीर। उस कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ रेमिनेंट्स रह गए थे, छोटे छोटे, जिनको हम इलेक्टेबल्स कहते थे, कि जिनको इकट्ठा करते थे। कभी किसी बस में जाते थे, कभी किसी के जहाज़ में जाते थे, कभी किसी के बड़े काले वाले फाटक के अंदर से निकल के इधर आ जाते थे। इस इलेक्शंस में वो 20 के 20 टेस्ट पे थे, और पब्लिक की सूरत हाल जो है वो इस तरह की है कि मैं आपको अंदाज़ा बताऊं कि 1971 में जुलाई में इन्होंने एक ज़िमनी इलेक्शन कराए थे। मैं ढाका में गया था उस वक्त। आप सोचें, शेख मुजीबुर रहमान जीत गया हुआ था, 163 वोट्स उसने ले लिए थे, 161 ले लिए थे। 163 में एक नूरुल अमीन, एक खराजा तेरी रह गया था। पब्लिक मानती ही नहीं थी किसी तौर पे, आप लाख कहें। आप सोचें कि इन्होंने इलेक्शन कराए, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, और एक और थे अपना क्या नाम है, मुस्लिम लीग नून नहीं होती, अजल वाली, इनकी इन्होंने हुकूमत बना ली। 6 दिसंबर को नूरुल अमीन वज़ीर आज़म बना, और भुट्टो साहब वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर। लोगों ने नहीं माना। अब सूरत हाल ये है कि 3 चीज़ों से ख़त्म हुई हैं। एक तो ये ख़त्म हो गया है कि अब वो इलेक्टेबल्स का वो जो बस बना के दिया जाता था या जहाज़ बना के दिया था, वो ख़त्म हो गया। दूसरा, पब्लिक का फियर ऐसा है कि जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स थी ना, ये जो PhD हैं, पहले जाम सादिक साहब होते थे, फिर उसके बाद जरदारी साहब आ गए। ये जो सियासत की ये PhD क्या है? अवाम कुछ भी करें, हम अवाम को धोखा देकर जो करें। कल मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। गुजरात की सूरत हाल ये थी, रात को भी लोग बैठे रहे कि चौधरी शुजात वगैरह कहते थे कि यार देखो, अगर हम आज ये बात मान लेते हैं, पहली दफ़ा अब उन्होंने नायब वज़ीर आज़म बनना पड़ेगा रही, तो गुजरात में बहुत गालियाँ पड़ी थी, हम वापस जाने के काबिल नहीं रहे। ये सूरत हाल, तो वापस जा ही नहीं सकते। और पब्लिक, मैं तो गुजरात से, मेरा आधा ख़ानदान वहाँ पर है, इम्पॉसिबल, पब्लिक रिजेंटमेंट इस किस्म की नहीं जा सकते। दूसरा, वो कहता है, जरदारी साहब से सवाल उसने किया शुजात ने, वो बड़ा कमाल सवाल था। उसने कहा, मुझे ये बताओ कि 2 महीने उस बंदे ने तुम्हारे केस भी भुगत लिया FIA का, सारा कुछ कर लिया, अभी तुम आगे हो, आगे तो हमारे साथ, तो बेवकूफ़ को नहीं होता।